अच्छा अच्छा। किसी चीज रोग में ले सकते हैं। कान के अंदर जो फुड़िया हो जाती है छोटी छोटी, उसमें आता है। पथरी की दवा है जी। वैसे भी आप खा सकते हैं, आपका पेशाब न छूटता हो। में का? चर्म रोग में आता है। अच्छा लेडीजों के लिकोरियम भी आता है, दांत में भी आता है। अच्छा। महाराज जी जैसे अंग्रेजी दवाई वो व्यक्ति ले रहा है, साथ में क्या आपकी दवाई भी चला सकता है? हाँ चला सकता है। हाँ जी। ये केमिकल जो का अन्न भोजन पैदा करते होता है, केमिकल का ये कैंसर को बढ़ावा देता है। महाराज जी के आश्रम में किसी रोगी ने यहाँ पर बोर करवा के महाराज जी को दिया है इस कुटी में। महाराज जी ने उनका कैंसर ठीक किया है। ये कौन सी औषधि है? चित्तिका। हाँ। क्या महाराज जी? बापची। अच्छा अच्छा, बॉक्ची। हाँ, तो ये किस इसका काम? बीज आता है सफ़ेद दाग में, चाहे शुगर में लीजिए, चाहे बुखार में लीजिए, चाहे जह में लीजिए। अच्छा, शुगर में भी काम कारगर। कड़वी होगी ये? हाँ कड़वी तो जहर है खाने में बहुत कड़वी लगती है। साथियों, किसी भाई को अगर इस तरह की दिक्कत हो तो आकर के महाराज जी से दवा ले सकते हैं और रोग से मुक्ति पा सकते हैं। साथियों जय सिया राम। साथियों आज हम चित्रकूट के एक और संत के आश्रम में हैं जो अत्यंत जंगल के पास में है, लेकिन ये कुछ मैदानी भाग में है। आपको दिखाते हैं, ये विशाल पीपल का वृक्ष है महाराज जी की। इस वृक्ष के पास ही महाराज जी की कुटी है। ये दिव्य स्थान है, यहाँ बजरंगबली जी का स्थान है, उसकी सेवा करते हैं और यहीं पर अपनी तपस्या करते हैं। आज हम उन्हीं के दर्शन करवाने वाले हैं। साथियों ये महाराज जी ने यहाँ चारों तरफ से ये बाड़ लगा रखी जिससे जानवर इत्यादि अंदर न जाएं। यहाँ से प्रवेश करते हैं, छोटा सा दरवाज़ा है यहाँ अंदर प्रवेश करने के लिए और यहाँ से अंदर जाते हैं। और ये आश्रम परिसर है महाराज जी का। ये बड़े बड़े वृक्ष भी महाराज जी ने लगा रखे हैं और यहाँ पानी पीने की सुविधा के लिए बोर भी करवा रखे हैं महाराज जी। ये स्थान महाराज जी ने बहुत सारे वृक्ष लगा रखे हैं इस स्थान पर। यहाँ बड़े बड़े आम के भी वृक्ष हैं, ये जामुन का और आम के बहुत से वृक्ष लगे हैं महाराज जी ने लगा रखे हैं। और महाराज जी की कुटी है ये तपस्या स्थली है। यहाँ पर संत जी रह करके भजन साधना करते हैं। यहाँ भी बैठते हैं, बैठने का स्थान है महाराज जी के। और यहाँ फूल बहुत प्यारे प्यारे लगे हैं। ये महाराज जी ने पूजा इत्यादि के लिए फूल भी लगा रखे हैं। बहुत ही प्यारा ये बेला का फूल है, बहुत खुशबूदार ये फूल होता है। बहुत ही सुंदर पुष्प लगे हुए हैं महाराज जी की इस वाटिका में, पुष्प वाटिका में। बहुत ही अच्छा स्थान है ये, बहुत ही प्यारे पुष्प हैं चारों तरफ। और यहाँ बजरंगबली जी का मंदिर भी है, अभी थोड़ी देर में खुलेगा। ये भव्य मंदिर है, महाराज जी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। ये चारों तरफ ये बेल का वृक्ष है, बहुत सुंदर वृक्ष है। अमरूद के भी वृक्ष महाराज जी ने लगा रखे हैं। और यहाँ पर एक नींबू है, ये नींबू का वृक्ष भी लगा हुआ है। ये हम बजरंगबली महाराज के दर्शन करवाने वाले हैं। ये मंदिर परिसर है जहाँ महाराज जी पूजा अर्चना करते हैं भगवान की। ये जय बजरंगबली लाल जी महाराज। ये महाराज जी यहाँ पर बजरंगबली जी की पूजा अर्चना करते हैं। ये स्थान है, बड़ी भव्य मूर्ति है, प्यारी मूर्ति है। महाराज जी यहाँ पर रह करके इन्हीं के भजन साधना में लगे रहते हैं। यहाँ महाराज जी उपस्थित हैं, कुछ बैठे हुए हैं। महाराज जी सीताराम। ये उनकी कुटी है जहाँ पर महाराज जी निवास करते हैं। ये कुटी के चारों तरफ बैठने का स्थान भी महाराज जी ने बना रखा है। और ये कुटी है, यहाँ पर रह करके महाराज जी भजन साधना करते हैं। और ये चारों तरफ से ये छानी उतार रखी है जिससे यहाँ हवा में बैठ सके आदमी, अपना सामान इत्यादि रख सके। महाराज जी की कड़ाही इत्यादि भी भंडारे के लिए रखी हुई है। महाराज जी आपको हम आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। और आपका ये भव्य स्थान देखकर बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। बहुत प्राकृतिक, आपने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बहुत सारी तो मुझे लगता है जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पर, है महाराज जी? हाँ जड़ी बूटियाँ जी जी। कितने दिनों से हो गए महाराज जी इस स्थान पर? 35 साल। 35 साल।
35 साल हो गए। तो कितने वर्ष की अवस्था महाराज जी आप बैरागी हुए? और बचपन से हूँ। बचपन से? तो बाल बैरागी हैं आप। बचपन से हूँ। और हम छोटी सी संत सेवा भी करते हैं, वो भी महाराज जी आपके सामने क्या है। रामदास है महाराज जी और नारद है महाराज जी। और अंधेरा कभी हो जाए तो ये मोमबत्ती भी लगा लीजिएगा महाराज जी। और जीरा है, सब्जी मसाले हैं महाराज जी। और ये भगवान की पूजा के लिए अगरबत्तियाँ हैं। और ये धूप बत्ती है महाराज जी। ये महाराज जी निर्मा है कपड़े वगैरह धोने के लिए। ऐसे महाराज जी आप हमें आशीर्वाद दें और हमारा विकास हो और हम आगे बढ़ें। नहीं होगा जी। महाराज जी जटाओं के दर्शन करना चाहते थे, जो एक तपस्वी की पहचान होती है। वास्तव में तपस्या की एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि तपस्या करने वाले की ही ऐसी जटाएं होती हैं, सामान्य व्यक्ति इनको नहीं रख सकता है। आप वाकई महाराज जी 35 वर्ष से आप तपस्या कर रहे हैं और आपकी उम्र महाराज जी अभी मुश्किल से 40-45 साल हो गई। 35 साल तो यहाँ आने ज़्यादा है। हाँ, तो इसी के आसपास आपके लगभग माने कि यार 10-15 साल की उम्र में ही संत हो गए थे। अच्छा, 51-52 साल के हैं महाराज जी, 35 साल हो गए आपको, तो लगभग आप जो है 15 साल की उम्र में, है ना? दान में दिया गया था ना। आप दान में दिए गए थे? किसके द्वारा? आपने आपके माता पिता के द्वारा? संतों को दिया था। माता पिता ने संतों को दान कर दिया था कि ये बेटा हम आपको देते हैं। बड़े महान हैं आपके माता पिता महाराज जी, उनके भी हम उनको भी सादर प्रणाम करते हैं। नहीं, हमारे कुल में चला ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, कि कोई एक बेटा दान दिया जाएगा? हाँ, एक दिया जाएगा हर पीढ़ी में। ये हमें देखने को बड़ा पीढ़ी कुल में चला रहा है। जी जी महाराज जी, बहुत अच्छा आपने बताया महाराज जी। आपका शुभ नाम क्या चलता है महाराज जी? मेरा शुभ नाम है दयाराम दास त्यागी। दयाराम दास जी त्यागी महाराज हैं आप। जी महाराज जी, इस स्थान पर रहते हुए कितने वर्ष हो गए महाराज जी? इस स्थान में 35 साल हो गए। इसी स्थान पर तपस्या करते हुए आपको? नहीं, मैं देवांगना में भी किया हूँ। देवांगना में पहले रहा? जब वहाँ कोई नहीं रहता था, घनघोर जंगल। जी जी, हाँ जी महाराज जी, देवांगना पहाड़ी है। 2 साल देवांगना में रहा, फिर कंजिया क्षेत्र में रहा, नर्मदा किनारे। अच्छा, नर्मदा क्षेत्र में भी तपस्या कर चुके हैं, वहाँ नर्मदा के किनारे? बहुत अच्छा महाराज जी, बड़ा आपने भ्रमण किया और देखा सुना, और इस जगह पर 35 साल से लगातार आप रह रहे हैं। और महाराज जी ये जड़ी बूटियाँ भी आपके स्थान पर हम देखते हैं, कहे कहे की हैं महाराज जी, कहे कहे की दवा देते हैं आप? उसे में बवासीर की देता हूँ, पाइल्स की। पाइल्स की? हाँ, उसी को पाइल्स कहते हैं। बवासीर? हाँ हाँ जी। किस प्रकार की बवासीर महाराज जी? 2 प्रकार की? दोनों प्रकार की हो चाहे खूनी हो, एक ही दवा दोनों। अच्छा अच्छा, दोनों में कारगर है वो दवा? एक ही दवा दोनों। कितने दिन में ठीक हो जाता है हमारा? ये ठीक हो जाता है वही कभी जो है 1.5 महीने में। अच्छा अच्छा, और अगर फिर जड़ तोड़ना है तो आपको जो 3 महीने लेना पड़ेगा इसको। अच्छा, लगातार खाना? लगातार, सब दिन के लिए अगर खत्म करना है। हाँ हाँ हाँ, तो 3 महीने लगातार खा लो तो कभी फिर शिकायत ना नहीं रहेगी। बहुत अच्छा महाराज जी। और महाराज जी किस चीज़ की दवा देते हैं? लीवर की देता। लीवर की? अच्छा, लीवर में कोई इन्फेक्शन? फैटी लीवर हो जाता है, जैसे हाँ। लीवर कैंसर हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। हाँ, इनकी दवा है। अरे वाह। इतनी आपकी जो अगर 1% है, हाँ, तो आपकी जो है पूरी हो जाएगी। अगर 1% बची खराब होने, हाँ, तो आपको माने 99% भी खराब हो चुकी है, 1% बची हुई है रिपोर्ट में, तो सही हो जाएगी। कितने दिन में सही हो जाएगी महाराज जी? उसमें टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, मतलब वो दवा देते ही सुधार होने लगेगा? सुधार होने लगता है। जी महाराज जी, बड़ी महान कृपा है महाराज जी, बहुत अच्छी दवा। और किस चीज़ की महाराज जी? स्तन कैंसर है। स्तन कैंसर? दीदियों को जो हो जाता है। हाँ, हो जाता है। हाँ, उसकी दवा। जी महाराज जी। और नॉर्मल कैंसर जो अंदर हो जाता है पेट में,
पेट में नॉर्मल कैंसर हो जाता है, पेट में हो जाता है, मुंह में हो जाता है, मुंह में, गाल, हाँ, तंबाकू खाने वालों को, गुटखा खाने वालों को अक्सर हो जाता अक्सर है। होता है ना, गले का कैंसर भी बहुत लोगों का हो जाता है। तो ये दवाइयाँ आप सब देते हैं महाराज जी। हाँ। और क्या क्योंकि अब विज्ञान काफ़ी आगे जा चुका है, इन जड़ी बूटियों पर लोगों का, बहुत कम लोगों का भरोसा रह गया नहीं, है। लास्ट में जड़ी बूटी को आता है इनका। हाँ, आदमी पहले तो डॉक्टरी करवाता है, जब उसमें हार जाता है, पैसा रुपया सारा खर्च हो जाता है, उसके पास कुछ बचता नहीं है, तब फिर वो आज संतों की दुआ लेने आता है, आशीर्वाद लेने आता है, और कुछ कि महाराज जी आप अब दया कर सकते हो, आप हमें बचा सकते हो। महाराज जी वाकई बात सही कहते हैं। अगर शुरुआत से ही आपके पास वो व्यक्ति आ जाए तो निश्चित रूप से। महाराज जी एक चीज़ और बताएं, लोगों का बहुत, मुझे ऐसा लगता है महाराज जी, जैसे अंग्रेजी दवाई वो व्यक्ति ले रहा है, साथ में क्या आपकी दवाई भी चला सकता है? हाँ, चला सकता है। अच्छा, हाँ। है ना, तो ठीक है। ये देसी दवाई मेन परहेज लिया गया है। हाँ, परहेज। अगर इंसान खाली परहेज करता रहे तो उसका आधा कैंसर ठीक हो जाएगा, दवा कारी चाहे ना कारी कोई। जैसे महाराज जी कौन सा परहेज की जरूरत है कि कैंसर हो ही ना? आप जो खदही का भोजन करते हैं, हाँ जी, ये केमिकल जो का अन्न भोजन पैदा होता है, केमिकल का, ये कैंसर को बढ़ावा देता है। हाँ, जैसे गेहूं चावल जो भी हम खाते हैं, इसमें तो हम केमिकल डालते हैं। हाँ, ये कैंसर को आपको बढ़ावा देता है, इसकी कीटाणु को बढ़ावा देता है। जी जी। आपको खाना है तो जो देसी खदही के खाइए। हाँ, गोबर वाली खाद, गोबर वाली खाद, हाँ हाँ, उससे तैयार कीजिए, खाइए जी। अब परहेज कीजिए, कैंसर बिना दवा ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ। बहुत चमत्कारिक बात बता रहे हैं महाराज जी। सबसे बात यही है, कैंसर के कारण भी यही मुख्य रूप से मेन कारण यही है, जो हमारा खान पान है सबसे ज्यादा वही कैंसर को बढ़ावा देता है। अब इंसान को खदाई के खाए खाए खोखला कर दिया उन्होंने, इंसान के पास ताकत बची है। जी महाराज जी, तो ठीक है, कुछ पत्तियां महाराज जी परिचित करवा दीजिए हमें, चलते हैं। अब हमें महाराज जी कुछ हमें दवाएं बताने वाले हैं। महाराज जी की कुटी है, सब आ जाए। कुटी में महाराज जी ने दवाइयों का ये संचय कर रखा है। सामने जो डिब्बे रखे हैं, इन डिब्बों में विभिन्न दवाइयाँ रखी हुई हैं विभिन्न मर्जों की, और महाराज जी दवाइयों का ही कलेक्शन ज़्यादा रखते हैं, जिससे तमाम मरीज आते रहते हैं, उनका इलाज करने के लिए, उनको औषधियाँ वितरित करने के लिए महाराज जी रखते हैं यहाँ पर। ये उनका ये भंडार कक्ष है। ये कौन सी औषधि है? चित्तिका। हाँ, सफेद चित्तिका। अच्छा अच्छा, ये किसमें का? चर्म रोग में आता है। अच्छा अच्छा, तो इसकी रस लगाते हैं? हाँ, इसकी रस लगे, इसकी जड़ को पीस करके मलहम बना लगाया जाता है। जी महाराज जी, एक ये हो गई। लेडीजों के लिकोरियम भी आता है, दांत में भी आता है। अच्छा, श्वास में भी आता है। इसके क्या करते हैं महाराज जी? इसको पीस के दूध में पिलाई जाती है। दूध के? हाँ, दूध और काली मिर्च। हाँ हाँ हाँ। और महाराज जी वो काहे का पौधा है महाराज जी? वो पाषाण भेद है, पत्थर चाटा जिसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा, पाषाण भेद। अच्छा, ये भी महाराज जी मैंने सुना ये जो है पथरी में काम आता है। हाँ, पथरी में आता है, पथरी में आता है। ये पथरी की दवा है? ये पथरी की दवा है। वैसे भी आप खा सकते हैं, आपका पेशाब न छूटता हो। हाँ, इसको आप घोट के पी लीजिए, आपका पेशाब छूटने लगे। अच्छा, ठंडा होता है। ठंडा होता है ये। और अगर किडनी में पथरी हो? हाँ, कहीं भी पथरी हो, कहीं पर भी, कहीं भी, विधि अलग अलग। हाँ हाँ महाराज जी, जैसे पथरी किसी के पित्ताशय में हो जाती है तो बिना ऑपरेशन के वो निकलती नहीं है, तो इसके माध्यम से निकाल सकते हैं? हाँ, इसके माध्यम से आप दूध के साथ दीजिए, दूध और छुहारा गुठली, हाँ, पीस के। अच्छा, कैसे पथरी निकल जाएगी। कितने दिन देना है महाराज जी? इसको देना 27 दिन। 27 दिन? हाँ। और नॉर्मल पथरी है, अगर नली में है, पेशाब के नली में, तो आप इसको फिटकरी के साथ दीजिए। अच्छा, हाँ, एक दवा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन विधियाँ अलग अलग। ये काहे का पौधा है? ये सूरजन। सूरजन? हाँ, ये कान वान में आता है। कान की दवा है? दर्द होता है, कान दर्द होता है तो दर्द होता है, फिरकी पड़ जाए कान के अंदर जो खुड़िया हो जाती है छोटी छोटी, उसमें आता है। हाँ हाँ हाँ। क्या महाराज जी? बापची। अच्छा अच्छा, बॉक्ची। हाँ, तो ये किसका बीज आता है? सफ़ेद दाग में। हाँ, सफ़ेद दाग में। सफ़ेद दाग में काम आता है इसका बीज। अच्छा, हाँ, ये फल देता है? हाँ, फल मुझे पता है महाराज जी, ये जो है इसे लंबा सा फल होता है। लंबा सा होता है, मिर्चा का बीजा निकलता है। हाँ, इसको बापची कहते हैं।
अच्छा, तो वो विधियाँ होंगी किस तरह से उसका प्रयोग हाँ। करना है वो आप ही बता सकते हैं। और इन सब चीज़ों का हम होती हैं। जी महाराज जी, बड़ी अच्छी औषधियाँ आपने लगा रखी हैं महाराज जी। अच्छा, किसी चीज रोग में ले सकते हैं। मतलब महाराज जी ये हाँ बुखार की भी औषधि है ना? ऑलराउंडर दवा है। बहुत अच्छा महाराज जी, मतलब बड़ी अच्छी ऑलराउंडर दवा है। चिरायता है। हाँ, चाहे शुगर में लीजिए, चाहे बुखार में लीजिए, चाहे जहाँ में लीजिए। अच्छा, शुगर में भी काम कारगर, सब में काम कड़वी होगी ये? हाँ, कड़वी तो जहर है खाने में बहुत कड़वी लगती है। महाराज जी के आश्रम में किसी रोगी ने यहाँ पर बोर करवा के महाराज जी को दिया है इस कुटी में। महाराज जी ने उनका कैंसर ठीक किया है और उन्होंने श्रद्धा भाव से इस स्थान पर अभी बोर करवाया है। अभी जल्दी का ही बोर लगता है क्योंकि मिट्टी उट्टी और पानी काफ़ी यहीं अभी गर्मियों में ही हुआ होगा। कुछ दिन पहले, कितने दिन हो गए महाराज जी बोर हुए? 1.5 महीने हो गए महाराज जी ने ये बोर किसी रोगी ने करवा करके दिया है। और कहाँ के रोगी थे महाराज जी वो? महाराष्ट्र के रोगी हैं जो महाराज जी से दवा ले गए थे और उन्होंने अपने उस कैंसर रोग से मुक्ति पाई और महाराज जी के आश्रम में श्रद्धा भाव से ये बोर करवा करके दिया। साथियों, किसी भाई को अगर इस तरह की दिक्कत हो तो वो आकर के महाराज जी से दवा ले सकते हैं और रोग से मुक्ति पा सकते हैं। साथियों, ये विशाल ब्रह्म बाबा का वृक्ष है। यहीं पर देवी जी का प्राचीन स्थान भी है जो एक मढ़ी बनी हुई है माँ की, उसके भी आपको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पर एक वेदी है, ये छोटा सा कुंड है हवन इत्यादि के लिए और ये प्राचीन स्थान है माता जी का। आश्रम परिसर के बगल से ही ये महाराज जी की कुटी है, कुटी के बगल से ही ये देवी जी का स्थान है। साथियों, इस आश्रम परिसर की यात्रा, महाराज जी के दर्शन आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम साथियों, धन्यवाद साथियों।